हेलो बच्चों। देखिए, फ्रिक्शन फोर्स का प्रॉब्लम है और काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ पर अप्लाइड फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि अप्लाइड फोर्स वेरी कर रहा है। और अप्लाइड फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, ये ग्राफ के फॉर्म में हमें दिया हुआ है। तो ये फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है और उसके बाद t इक्वल टू 4 और 7 सेकेंड के बीच में इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो चुकी है 40 न्यूटन के बराबर। और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है सरफेस पे, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.5। यही म्यू के भी है और यही म्यू एस भी है। And we have to find the velocity of block at t equal to 4 सेकेंड। कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहली बात जो समझने वाली हमें यह है कि यहाँ पर हम जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि लिमिटिंग फोर्स जो होगा वो म्यू इंटू एन के बराबर होगा। तो म्यू की वैल्यू 0.5 होगी और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 50 न्यूटन, है ना। जब तक ये फोर्स 50 न्यूटन नहीं हो जाता तब तक ब्लॉक अपनी जगह पे ही बना रहेगा, है ना, रेस्ट में रहेगा। और जब एफ की वैल्यू 50 न्यूटन हो जाएगी, उसके बाद ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा और इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। देखिए, इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वही काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। तो म्यू इंटू एन से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 50 न्यूटन। और हमें बेसिकली t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड का इंटरवल देखना है। तो इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली जो फोर्स है वो 0 से 4 सेकेंड के बीच में इस तरह से वेरी कर रहा है। बच्चों, अगर हम देखें तो f वर्सेस t ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम। द इक्वेशन विल बी रिटन एज y इक्वल टू mx। In this case, the equation will be written as f equal to mt. M is slope. अगर हम इस लाइन का स्लोप देखें तो यहाँ अगर थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा विल बी स्लोप। तो दिस इज 100 एंड दिस इज 4, स्लोप विल बी 100 by 4, that is 25. The force in this time interval 0 to 4 second can be written as f equal to 25t. अब देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 50 न्यूटन है। ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग व्हेन f बिकम्स इक्वल टू 50 न्यूटन। जो f की वैल्यू 50 न्यूटन हो जाएगी तभी ब्लॉक मोशन करना स्टार्ट करेगा। और f की वैल्यू 50 न्यूटन होगी तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड, यानी ब्लॉक विल स्टार्ट मोशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब देखिए, जब ये मोशन स्टार्ट कर देगा तो इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना, एंड इट्स एक्सेलरेशन विल बी गिवन बाय f माइनस एफ के अपॉन m। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास। एफ की वैल्यू रख दे हम 25t, एफ के की वैल्यू है 50 अपॉन मास इज 10। इसको डिवाइड करें दोनों टर्म को। फर्स्ट टर्म विल बिकम 5t/2 एंड सेकेंड टर्म विल बिकम 50/10, दैट इज -5। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेसिकली t इक्वल टू 2 से ही अप्लीकेबल होगा, क्योंकि t इक्वल टू 2 से पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी। अब देखिए, ये हमें पता है कि एक्सेलरेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें then we will get change in velocity. We can write it as dv equal to a dt and integrating both sides with suitable limits. तो देखिए, t इक्वल टू, इधर टाइम की लिमिट रखेंगे तो t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 है और t इक्वल टू 4 पे हमें वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। लेफ्ट साइड में तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी v माइनस 0, इट विल बिकम v। और इस a की वैल्यू को यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करें और इसको इंटीग्रेट करें तो इट विल बिकम 5t² by 4 माइनस 5t एंड अपर लिमिट इज 4, लोअर लिमिट इज 2। पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो इट विल बिकम 20, ये भी 20 हो जाएगा तो 20 माइनस 20, और 2 अगर सब्स्टिट्यूट करें तो इट विल बिकम 5, दिस विल बिकम 10, दिस टर्म विल बिकम 5 माइनस 10। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो v की वैल्यू निकल के आ जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। एट t इक्वल टू 4 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विल बिकम इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।